हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो भी दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बड़ी मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग सी है। यूजुअली ऐसे होता नहीं है जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। वो फेडरल हुकूमत के हवाले से, फेडरल हुकूमत के वज़ीरों के हवाले से और जो वज़ीर हैं आपस में उन्होंने बहुत सारे मेरा ख्याल उनके गिले शिकवे उनको पैदा हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ी ख़बर सामने आई, अगरचे ये चीज़ें होती रहती हैं, जमहूरियत में नज़र आती हैं कि कैबिनेट में आपका बड़ा साइज़ होता है, आप कह सकते 40-50 आपके फेडरल मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं और फिर एडवाइज़र हैं। आपकी दफ़ा जो हुकूमत है इमरान खान साहब के एडवाइज़र इसमें तकरीबन कहा जा रहा है 19 के करीब हैं और सारे अनइलेक्टेड हैं या उसमें स्पेशल असिस्टेंट हैं और उनको मुख्तलिफ ओहदे दिए गए और उसमें तनकीद भी हो रही है और शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन भी उस पर पड़ी हुई है। ये तो चलें चीज़ें अपनी जगह पे होती रहती हैं। एक जो बड़ा बम शैल आया, इससे पहले हम देखते रहते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो बातें करते रहते हैं, वज़ीरों के हवाले से कमेंट करते हैं और उनको मेरा ख्याल है शेख साहब के हवाले से कोई माइंड भी नहीं करता, वो कमेंट कर जाते हैं अपने फ्रेंडली स्टाइल में, वज़ीरों की कारकर्दगी पे या किसी पे बात भी कह देंगे, वो हज़म हो जाती है। लेकिन एक नई चीज़ है, जैसे मैंने कहा वो बम शैल है, वो है ग़ुलाम सरवर खान साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं एविएशन के। उन पे आपको पता है नैब के केस की स्टोरी आई थी, रिपोर्ट्स आई हैं और उन्होंने साथ में एक कौमी असम्बली में बड़ी सारी तकरीर भी की और उन्होंने तब उस पर रोला भी पड़ा, अपोजिशन की बड़ी सारी तकलीफ हुई। तो उन्होंने कहा जनाब कि सबका हिसाब होना चाहिए, मैं भी देने को तैयार हूँ। या 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जो बने नवाज़ शरीफ की तरफ इशारा था कि उनका भी होना चाहिए, अपोजिशन का भी हो, हुकूमत का भी। अच्छी तकरीर थी वैसे ग़ुलाम सरवर खान साहब की जो कौमी असम्बली में थी। तो लेकिन अब जो उससे उन्होंने नेक्स्ट एक लेवल या नेक्स्ट स्टेप लिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, जिससे लगता है कि बातें ज़रा थोड़ी सी उस पर सीरियस हो रही हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों पर कुछ सवालात उठाए हैं ग़ुलाम सरवर खान साहब ने, अगरचे नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन जो गुफ्तगू की है वो बड़े वाज़ेह किस्म के इशारे उन्होंने ड्रॉप किए हैं कि उनका इशारा जो है वो किस तरफ का है। मैं थोड़ा सा अच्छा, मेरी खुद भी ग़ुलाम सरवर खान साहब से बातचीत हुई थी जब नैब का केस उनके खिलाफ आया। मैंने भी कुछ उनसे 2-4 उन पर बातचीत की थी, क्वेश्चंस किए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उन्होंने मुझे उसके क्या जवाब दिए थे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जो बैकग्राउंड है कि कैसे फेडरल हुकूमत में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में वो मिस मैच कर रही हैं। स्पेशली वहाँ पे 2 बड़े ग्रुप्स हैं और ये होना था, फटना था। जो ग़ुलाम सरवर खान साहब ने बातें की हैं उन्होंने, मैं आता हूँ उस पर बताता हूँ कि क्या बात की थी। ये होना था क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो यहाँ पे इलेक्टेड आपके वज़ीर हैं जो यहाँ इलेक्शन लड़ के आए हैं, बाकायदा एक पार्टी का कोर ग्रुप समझा जाता है, वो पिछले 22 साल से उसमें तहरीक इंसाफ में है या बाद में भी शामिल हो। एक वो ग्रुप था, एक यहाँ पे अनइलेक्टेड लोग हैं जिनको आप उनको स्पेशल असिस्टेंट कह लें, उनको मुशीर कह लें या उनको जो भी ओहदा देना चाहते हैं, उनकी तादाद तकरीबन उन वज़ीरों के बराबर होगी। और ये पिछले कुछ अर्से ये फील किया जा रहा था कि ये जो नॉन इलेक्टेड ये इनके मुशीर हैं उन्होंने शायद हाईजैक कर लिया है, कैबिनेट को कर लिया है, कैबिनेट की प्रोसीडिंग को भी कर लिया है। मेन फैसले वही लोग कर रहे हैं, उन्हीं पे सारा ये कैबिनेट घूम रही है। और जो लोग बाकायदा पॉलिटिकल प्रोसेस से हो के आए हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, कल को लोगों को जवाब देना है, टीवी चैनल पे जाना पड़ता है, वो बेचारे साइड पे हो गए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काम जितने भी अब तक हुए हैं, मसलन जितने भी 4 स्टोरीज आई हैं या स्कैंडल आए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में सामने आए हैं, उनमें मोस्टली अगर देखें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब के। मतलब 2 बड़े नाम मैं बता देता हूँ आपको। जो 2 बड़े नाम हैं वो नदीम बाबर साहब हैं और उनके साथ जो है हम देखते हैं दूसरे जो हैं वो बैठे हुए हैं उसमें। ये अब हमारे ये हो गए फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं या एडवाइज़र हैं, वो भी नॉन इलेक्टेड हैं, उनको हम देखते हैं, उनके भी इसमें इंटरेस्ट आ जाते हैं। सो वो ये समझते हैं कि ये लोग जो काम तो इनको करने पड़ते हैं और बाकी जो नज़ला जो है ना वो हमारे सामने गिरना पड़ता है। और भी बड़े लोग हैं जिनके मैं आपको नाम बताता हूँ मैं सारे। अब आते हैं कि ग़ुलाम सरवर खान साहब ने क्या कहा है। उन्होंने आदिल शाह ज़ैब साहब हैं, आपको पता है वो हम टीवी पे 10 बजे का शो करते हैं, तो उन्होंने कल रात जो है, आज वैसे 20 मई है, उन्होंने 19 मई को उन्होंने ग़ुलाम सरवर खान साहब को उन्होंने लिया था अपने उसमें। और तीसरे जो मैं भूल गया जिनके स्कैंडल में नाम आ रहे बार बार, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं। अब सारे स्कैंडल इनके होते हैं, शाम को जवाबात जो है ना पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर जिनका इनसे तल्लुक़ ही नहीं है, जिनका 1% का फ़ायदा नहीं है, ना आईपीपीज़ उनके हैं, ना बिजली घर उनके हैं, ना शुगर के कारखाने उनके। जहांगीर तरीन साहब को देख लें, उनका भी वो एक उनके इलेक्टेड बंदे नहीं हैं, उनका भी बर्डन लेना पड़ गया है। या खुसरो मुख्तियार साहब बैठे हुए हैं, वो खैर खुद वज़ीर हैं और बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं उसमें। तो अब उसमें जो उन्होंने बात की है ग़ुलाम सरवर खान साहब ने वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा कि ना अब उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं। अब ये बड़ी सोचने वाली तरह जहन में रखिएगा कि वो किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कैबिनेट में बाकायदा कहा हुआ है कि ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, एडवाइज़र हैं, मुशीर हैं या मेरे स्पेशल असिस्टेंट हैं, मेरे दोस्त हैं और मैं इनको बड़े अरसे से जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। बल्कि उन्होंने रज़ाक दाऊद का और नदीम बाबर के खिलाफ जब स्कैंडल है IPPs का, बाकायदा कैबिनेट में उन्होंने दिफा किया इनका कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, तो इनका कोई ऐसा सच कोई बात नहीं है। खैर ग़ुलाम सरवर साहब ने अब ये कहा है, जो बात वो कहने वाली थी,
इतनी बड़ी तमहीद मैंने इसलिए बांधी थी ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आए। वो ये कहते हैं कि जनाब कि हमारे ऊपर भी उंगलियां उठती हैं, अपनी हुकूमत का कहते हैं, हमारे भी ग्रे एरियाज़ हैं और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे एडवाइज़र, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट कैबिनेट में आ गए हैं जिनको मैं नहीं जानता। अब ज़रा अंदाज़ा करें, फेडरल मिनिस्टर जो 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि मेरी कैबिनेट में या मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे जिनको मैं नहीं जानता। वो कहाँ से हैं, कौन लोग हैं, कल को बैग उठाएंगे, उठा के चले जाएंगे, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है, कोई डुअल नेशनल है, किसी का अगर किसी मुल्क से आया हुआ है और प्लस उनके इस मुल्क में कोई स्टेक्स नहीं है। और सबसे बड़ी जो उन्होंने अहम बात की कि इन्होंने कोई अपने एसेट्स डिक्लेयर ही नहीं की। हमें इनका पता ही नहीं है कि इनके बिजनेसेस क्या हैं, ये करते क्या हैं, कमाते कहाँ से हैं, खाते क्या हैं, किस मुल्क में लगाते, इस मुल्क में कोई टैक्स देते हैं, नहीं देते, बिजनेस और कहाँ कहाँ पे इन पे बिजनेसेस उन पे फैले हुए। ये बड़ा उनका एक पर्टिकुलर कीन चार्ज शीट। अब ये चार्ज शीट किस पे, मुझे याद आ गया, हमारे दोस्त हैं अरशद शरीफ साहब, उन्होंने बकायदा एक उन्होंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम करना चाह रहे थे ARY TV पे, वो अपना पावर प्ले करते हैं रात को 10 बजे। उन्होंने बकायदा एक यहाँ लेटर भेजे थे, FBR को भेजे थे और जो मिनिस्टर जो हैं उनको भी भेजे थे कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के यहाँ पे वो हैं स्पेशल असिस्टेंट हैं, इनके गोशवारे हमें दिए जाएँ। क्या इन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए हैं, टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं, या इन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर की हैं ताकि हमें इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट का पता चले। आज तक उसका जवाब नहीं है। और अरशद शरीफ साहब का वो जो ट्वीट है, उन्होंने जो अपना लेटर लिखा था, आज भी उनके आप उस पर जाएँ, ट्विटर पे जाएँ तो पिन उन्होंने ट्वीट किया, वहाँ पे वो खड़ा हुआ है कई महीनों से, आज तक जवाब नहीं। दूसरा मुझे याद है, यहाँ पे इन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम बाबर साहब ने और उमर अयूब साहब ने। इसमें इन्होंने आके, मुझे याद है आमिर मतीन साहब जो हैं, उन्होंने उन पर सवालात किए थे नदीम बाबर साहब से और कहा था कि आपको तो हमें पता नहीं है आप कौन है, कहाँ से, आपके तो IPPs हैं, आपको तो इंटरेस्ट हैं, आपके तो यहाँ पे ये गोशवारे डिक्लेयर नहीं किए हुए अपनी। तो उन्होंने कहा ना मैं कर दूंगा। आमिर साहब ने कहा जी कब करेंगे? उन्होंने कहा 2-3 दिनों में कह दो मैं कर दूंगा। ये मैं बात पता है आपको कब की कह रहा हूँ, सितंबर की। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ख़त्म होने वाला है सर। 9 महीने हो गए, अभी तक नदीम बाबर साहब ने, रज़ाक दाऊद ने या किसी ने अपने वहाँ पे गोशवारे या दीगर जो स्पेशल असिस्टेंट है उन्होंने नहीं किए। सो मैं किसी का कोई पता नहीं है कि स्टेक्स हैं इनके, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, इलेक्टेड भी नहीं है। और 19-20 की उसमें मैं कहता हूँ ये अच्छे हुए भी उसमें मुशीर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही जो उन्होंने इमरान खान साहब ने एडवाइज़र लगे हैं सारे ही वो हैं निकम्मे हैं या सारे के बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, सब पैसा बना। नो, अच्छे भी लोग हैं उसमें, 3-4 बड़े अच्छे हैं जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, मुशीर है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कि फिर उसमें बाज़ कहेंगे कि हमारा नाम लिए या उसमें 3-4 का मैं खुद बड़ा एडमायर रहा हूँ। दे आर वेरी गुड गए, पोलिटिकली तौर पर बड़े अच्छे हैं, पहले माजी में भी वज़ीर रहे हैं, उनका बनता था, होना चाहिए, रखने पड़ते हैं। लेकिन जब आप सारे बिजनेसमैन उठाएंगे और उनको लेके आएंगे तो फिर उसके बाद तो बात करेंगे गुलाम सरवर खान साहब। अब गुलाम सरवर खान साहब ने किस पे हिट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा ये है कि उन्होंने हिट किया जुल्फ़ी बुखारी साहब पे या इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों पे। ये जो चार्जशीट उन्होंने की है इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों पे की है, क्योंकि ये सारे प्राइम मिनिस्टर ने ही उनको लगाया है। अब जुल्फ़ी बुखारी के साथ क्या एक मसला चल रहा है सरवर खान साहब का। अगर आपको याद हो 5 महीने पहले मैंने 13 दिसंबर को मैंने वीडियो लॉक किया था, अगर आप इसी में जाएँ तो आप उसमें देखेंगे कि ये उसमें क्या था। और इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ कि जुल्फ़ी बुखारी साहब और इनका आपस में सरवर खान साहब का क्या पुराना चल रहा है, जिस पर उन्होंने कहा है कि डुअल नेशनल भी हमारी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो अरशद शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था। इसमें इन्होंने पूछा था जुल्फ़ी बुखारी साहब कौन है। तो इमरान खान साहब ने कहा जनाब कि वो मेरे दोस्त हैं। तो कब से दोस्त हैं? उन्होंने कहा 6-7 साल से दोस्त हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं, तो बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। तो इस पर अरशद ने पूछा कि ये बताएं वो बिज़नेस क्या करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे नहीं पता। अब ज़रा अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब एक ब्रिटिश नेशनल को उठाते हैं, कैबिनेट में ले आते हैं, उनको अपना स्पेशल असिस्टेंट लगाते हैं। लगाने के बाद वो कहते हैं बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। तो अरशद शरीफ पूछते हैं कि ये करते क्या हैं, क्या बिज़नेस है। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे नहीं पता वो क्या बिज़नेस करते हैं। कि दोस्त बहुत अच्छे हैं मेरे, 6-7 साल से दोस्त हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता बिज़नेस क्या करते हैं, लेकिन कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। ठीक है जी, हैं, आ गए। अब क्या हुआ, वो जो कामयाब बिजनेसमैन हैं इन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बाकायदा वहाँ पे ये पटिशन हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि जनाब ये जो हैं, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो माजी में उन्होंने आके रूल्स रखे थे, उन्होंने आके कि डुअल नेशनल नहीं बन सकता, कैबिनेट का ये मेंबर नहीं बन सकता, MNA नहीं बन सकता, उसमें बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया और डिफरेंट उसमें कुछ उन्होंने प्रोविजन रख दी थी। वो एक अलहदा डिबेट है, वहाँ से भी बच गए थे जुल्फ़ी बुखारी साहब, फेयर इनफ। लेकिन अब जो बातें ये कह रहे हैं यहाँ पे ये गुलाम सरवर खान साहब, वो उसका बैकग्राउंड है। वो ये बेसिकली बता रहे हैं कि ये जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं ये बैठे हुए हैं, इनका मसला हुआ था जब रूज़वेल्ट होटल जो है PIA का न्यूयॉर्क में, उसको बेचने की, जॉइंट वेंचर की, इस तरह की चीज़ें प्रपोजल्स आई और PIA ने कहा जी हम ये बेचना चाहते हैं। और हर दफ़ा जो भी हुकूमत आती है सबसे पहले उसकी आंख जो है ना 3-4 पाकिस्तान के एसेट्स पे पड़ती है। लंदन के हमारी जो वहाँ पे
हमारा हाई कमीशन, उसकी बिल्डिंग बड़ी शानदार है, उस पर लोगों की आंखें पड़ती हैं, मुंह में पानी आता है। पेरिस में एक हमारा होटल है, उस पर इनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा मुंह जो भर जाता है वो जो मल्टी आपका बिलियन डॉलर की वो है, वो आपका न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल, उस पर हर कोई कोशिश करता है। सो मौजूदा जो हमारे जो लोग आए हैं ये भी इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से रूजवेल्ट को हाथ में लाया जाए और कोई जॉइंट वेंचर, कोई इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए। तो वो प्रपोजल चली गई वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कमीशन में। अब जुल्फ़िकार बुखारी साहब एक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है, उनका इन तमाम चीज़ों से कोई तल्लुक नहीं है। ये PIA जाने, एविएशन जाने या प्राइवेटाइजेशन कमीशन जाने, अब कहीं से उन्होंने लैंड किया है और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जो कमेटी है उसकी आगे टास्क फोर्स बनी है रूजवेल्ट पे, उस पर डाल दिया उन्होंने जुल्फ़िकार बुखारी साहब को। जुल्फ़िकार बुखारी साहब देखेंगे वहाँ पर क्लैश होना शुरू हुआ है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो एविएशन को भी नहीं पता था, जो वो समझते थे कि अगेन PIA को हम देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने वहाँ पर रजिस्ट किया उनके इस पूरे डिज़ाइंस को रूजवेल्ट के हवाले से। उनका नाम था सेक्रेटरी एविएशन है शाहरुख नुसरत, उनको बड़ा अच्छा अफसर समझा जाता है, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन सुनने के स्टैंड लेते हैं। तो शाहरुख नुसरत ने वहाँ पे एतराज़ात किए 3-4, उसी मीटिंग में जो जुल्फ़िकार बुखारी साहब भी मौजूद थे, रूजवेल्ट को देख रहे हैं। उसके अगले दिन ही वहाँ पे उनको उठा के वो कर दिया गया, उनको ग्राउंड कर दिया गया और उनको एविएशन की मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। सो सरवर खान साहब ने इस पर भी कैबिनेट में भी इस पर एहतजाज किया था कि जनाब बहुत सारे काम हो रहे हैं, कराची एयरपोर्ट को सकूक बांध के लिए आप अब गिरवी रख रहे हैं, वो हमारा काम था, हमें नहीं पता कि कौन उसको गिरवी रख रहा है, वो हमसे बाला बाला हो रहा है। रूजवेल्ट होटल जो है वो जनाब जुल्फ़िकार बुखारी साहब हैं, उन्होंने कंट्रोल ले लिया, वो प्राइवेटाइजेशन के कमीशन के मामला देख लें। सो ये सारे से उनके जुल्फ़िकार बुखारी का और सरवर खान साहब का पहले से पुराना चल रहा था। अब ये एक तस्वर आ रहा है कि जनाब के यहाँ हुकूमत के बारे में जो चौधरीज़ भी कहते हैं, उसके बाद आपने उनको चीमा साहब को सुना होगा, तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं, कि जनाब के जो कुछ भी नैब करता है इसके पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लोग करते हैं। बाज़ का ख्याल है अगर शहजाद अकबर साहब जो हैं ये इन तमाम मामला FIA नैब को ये देख रहे हैं। सो लिहाजा गुलाम सरवर खान साहब का इशारा जो है उनकी तरफ भी था कि आपके एडवाइज़र हैं जिनका हमें पता नहीं है कौन है, कहाँ से हैं, वो इन तमाम मामला को देखते हैं। सो बहुत सारे लोग जो सरवर खान साहब के करीब हैं वो ये समझते हैं कि शायद गुलाम सरवर खान साहब पे इसलिए भी ये केसेस नैब वाले खुलवाने की कोशिश की गई है कि जो भी थोड़ा सा कुछ करने की बात करता है, थोड़ा सा एहतजाज करता है, कोई ओपनली आके क्वेश्चंस कर लेता है, तो उसको फौरी तौर पर नैब उसको वो भेज देता है, नोटिस भेज देता है, इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं पे गुलाम सरवर खान के करीबी लोग ये समझते हैं कि उन्होंने शायद रूजवेल्ट होटल पर जो स्टैंड लिया था और जिस तरह के उनके इमरान खान साहब के करीबी दोस्त जिनके उनको बकौल उनके कारोबार का पता नहीं है, लेकिन वो इतनी मल्टी बिलियन वो डॉलर डील मारने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे ये रूजवेल्ट वाली के किसी तरीके से हो जाए। तो वो ये समझते हैं कि शायद पीछे से ये जो बैठे नॉन इलेक्टेड लोग जो है ना, ये कोई नैब को थोड़ा सा एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ें जो है ना वो बंद हो जाएँ। तो सरवर खान साहब के जो करीबी लोग हैं वो समझते हैं कि ये मेरे खिलाफ जो केस अननोन एप्लीकेशन पर शुरू कराया गया है, इसका कहीं ना कहीं से कोई हुकूमत से कोई ताने बाने मिलते हैं और शायद नॉन इलेक्टेड वज़ीर जो हैं या इनके मुशीर जो है ना वो बैठे तारे हिला रहे हैं। मेरी खैर उनसे सरवर खान साहब से बात हुई, उन्होंने इस तस्वर को तो खैर उन्होंने कहा जी मैं नहीं समझता कि उन्होंने माना कि मेरे और जुल्फ़िकार बुखारी साहब के उस हवाले से इश्यूज़ थे या हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं नहीं समझता कि जुल्फ़िकार बुखारी साहब जो है ना ये कोई वजह हो सकती है कि नैब को एक्टिवेट किया गया हो, क्योंकि मैंने रूजवेल्ट होटल पे कुछ अपनी मेरी रिजर्वेशन थी या हमने थे। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो मैंने पूछा जनाब अब आप रूजवेल्ट होटल के मामलात में कोई इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है? उन्होंने कहा जनाब छोड़ें, मैं क्या इन्वॉल्व हूँ, जो हैं कर रहे हैं करने दें, अगर ये उसका PC का काम है, प्राइवेटाइजेशन वाला काम है, वो करना चाहते हैं तो कर दें। तो मतलब यह है कि वो सरवर खान साहब भी इन तमाम मामला से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी उनको ये क्रेडिट देना चाहिए कि TV पे बैठ के उन्होंने इमरान खान साहब को, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की उन्होंने चार्जशीट किया कि आपके यार दोस्त जितने भी हैं, एडवाइज़र हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, जो आपने पूरी फ़ौज भर्ती कर ली है, हमें भी नहीं पता ये लोग कहाँ से हैं, किधर से हैं। कल को वही वाली बात है, लुट्टो तो फुट्टो वाला हिसाब है, बैग उठाएंगे और बैग उठा के शौकत अजीज़ की तरह यहाँ पे ये मोइन कुरैशी की तरह और बड़े बड़े लोग आए हैं इस मुल्क पे रूल किया हुकूमत की और किसी को बताए बगैर वो निकल गए हैं। तो लिहाजा ये भी एक नई डेवलपमेंट हो रही है। लगता यही है कि ये जो आपस में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड जो वहाँ वज़ीर हैं, इनके दरमियान जो ये खलीज है वो मज़ीद गहरी होती जा रही है।